अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डेफिनेट इंटीग्रल। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इंटीग्रेशन के बारे में बताया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया। लेकिन जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, उन सब में भी हमने इंटीग्रेशन ही ली थी बेसिकली, और इसमें भी इंटीग्रेशन ही लेंगे। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा कि इसमें अपर और लोअर लिमिट इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कैसे कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है। हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आई है फाइव, ठीक है, और आगे हमने फाइव के अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हमने बी पुट कर देना है पहले, माइनस उसी फाइव जो हमारे पास एफ की इंटीग्रेशन आई है उसको मैं फाइव कह रही हूँ, और उसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ए पुट कर देना और दरम्यान में माइनस का साइन लगा देना। तो बेसिकली ये हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि डेफिनेट इंटीग्रल को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 3 to -1 एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास अपर लिमिट है 3 और लोअर लिमिट है -1, और फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने जो अभी बताया, मैंने क्या बताया है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन। सबसे पहले उसके अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ बी पुट करना है, माइनस उसी इंटीग्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ए पुट कर देना है। ठीक है, इस तरह हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस एफ ऑफ एक्स यानी इस फंक्शन की हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन ले लूँगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी कि 3 है, ठीक है, तो x के ऊपर 3 है तो इसमें ऐड पावर रूल लगेगा। ठीक है, ऊपर भी ऐड हो जाएगा, 3 + 1 4, और नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने अपनी इसी प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस में बताया है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसको अब कैसे लिखना है, जब आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है उसके बाद आपने इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इस तरह ब्रैकेट्स लगाकर अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट नीचे इस तरह लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ लगेगी। ठीक है, हमारे पास जो इंटीग्रेशन आई है सबसे पहले उसमें बी पुट करना है, यानी अपर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट क्या है, 3, तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पर क्या पुट कर देना है, अपर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, पुट कर दी, माइनस फिर जहाँ जो हमारी इंटीग्रेशन आई है उसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ लोअर लिमिट यानी -1 पुट कर देना है, -1 के ऊपर 4/4। ठीक है, अब 3 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है, 81/4, माइनस 1 की पावर 4 हमारे पास 1 ही होती है, /4। ठीक है, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, 81 - 1 80/4, तो हमारे पास ये क्या आ जाती है, 20। ठीक है, 420 का 80, तो ये हमारे पास 20 आंसर है। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स हैं कि ऐसे आपने हर स्टेप को लेते हुए इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसकी अब हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गई है। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल था जिसकी मैंने इंटीग्रेशन निकाली है। नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगी वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं अभी बता चुकी हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू 5, यानी इंटीग्रेशन a - 5b। ठीक है, और इसकी मैंने एग्जाम्पल भी बता दी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx हम इक्वल लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, माइनस करके हम इसकी जो लिमिट्स हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब जो ऊपर b है उसको मैं नीचे ला सकती हूँ और जो नीचे a है उसको ऊपर लेके जा सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं कहूँगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ठीक है, f of x dx। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे dx लिखना है तो बेशक लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ठीक है, f of x dx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसके वेरिएबल को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके पास x वेरिएबल है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे f of x वेरिएबल, dx x वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ किसी अदर वेरिएबल में। ठीक है, a to b
मैं समझो y में मोस्टली हम चेंज करते हैं एफ ऑफ वाई डी वाई, तो मैं इसमें इसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। और एक और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मैं क्या कहते हैं, इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ, ठीक है। इसके लिमिट्स को मैं सेपरेटली लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, ए टू सी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी टू सी एफ ऑफ एक्स, सी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं सेपरेट करके इस तरह लिख सकती हूँ। और ये जो सी अंदर वेरिएबल आ गया है, ठीक है, लिमिट जो सी के अंदर आ गई है, ये ए से लेस देन, ठीक है, सी होना चाहिए और बी से भी लेस देन होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट से डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में वो क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए उनके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।